मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। मैं पीटीआई आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। मैंने 2 ट्वीट्स किए, इसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। लसफेरा हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफसरान और 1 जवान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मनफी मुहिम पर शोहदा के लवाहिकीन और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से रैंक एंड फाइल में शदीद गुस्सा और इस्तराब है। शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई, ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मज़म्मत है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अमन ज़वाहिरी पर ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मामले पर वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह बयान जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के घर जाकर उनके साहबजादे कैप्टन अहमद और अहल खाना से ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा यह मनफी मुहिम फेक अकाउंट से चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान को 3 नोटिस। पहला नोटिस ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से दिया गया, जिसकी समाअत 23 अगस्त को होगी। PTM की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर चेयरमैन PTI को 18 अगस्त का नोटिस जारी। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के इमरान खान की नाअहली के तोशा खाना रेफरेंस पर 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। मुझे नाअहल करार देने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुखालफिन को पैगाम। चेयरमैन PTI का ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के तमाम 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, मुखालफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। PTI अरकान के इस्तीफ़ों के बायस खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 25 सितंबर को शेड्यूल है। शोहद ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, जब से ये फॉरेन फंडिंग्स लेने लगा है, तब से पाकिस्तान में इंतशार। PTI का मुल्क में नफरत को फरोग देना अफसोसनाक है। उन्होंने बैरूनी फंडिंग लेकर मुल्क को तबाह कर दिया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की कड़ी तनकीद। कहा कि तहरीक इंसाफ का डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ब्लूम तक का सफर सबके सामने आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोली कि इमरान ने खैरात का पैसा ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। फ्रॉड सामने आने पर सदर आरिफ अलवी को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। FIA को असद उमर, परवेज खटक और दीगर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है। PTI ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की तारीख देंगे। तारीखी जलसे में हम आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। हम 1 माह से ज़्यादा इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते। PTI को इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले और इंतखाबात के अमल पर भी भरोसा नहीं। इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल्स का नाम बताएं। वज़ीर मेहनत सईद खनी का मुतालिबा। कहा कि दूसरों पर बूट पॉलिश के इल्ज़ामात लगाने वाले की असलियत सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान ने चोरी भी की और झूठ भी बोला। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं। इनको शायद अब बल्ले का निशान भी ना मिले, बकरी या कोई और निशान मिल सकता है। नैब तरामीम में बुनियादी हुकूक मुतासर होने का मामला है तो ज़रूर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस एजाजुल अहसन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आज ये हुकूमत और कल नई हुकूमत अपने गुनाह माफ़ करवा लेगी। जस्टिस मंसूर ने पूछा, नैब कानून गलत है तो असम्बली में बिल क्यों नहीं लाते? हुकूमत नैब को ही ख़त्म कर दे तो क्या आप नैब बनवाने के लिए भी आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम पर नैब से जवाब तलब कर लिया।
IMF प्रोग्राम के हवाले से जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राबिता। आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। दोनों ममालिक की क़यादत ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। इससे कबल सिपर सालार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी राबिता किया था। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। ओपन मार्केट में 4 रुपए सस्ता होकर 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपए 11 पैसे कमी से 224 रुपए 4 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 670 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 42,000 की सतह अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। डेरा गाजी खान और रुझान में मुतासरीन से मुलाकात। जहाँ बहक अफराद के बुरसा और ज़ख्मियों से माली इमदाद का ऐलान। मुतासरीन से खिताब में कहा कि सैलाब बाद में और खिदमत पहले होगी। सूबाई हुकूमत से मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लेकिन मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने कहा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास पार्टी सदर को हटाने का इख्तियार नहीं, सदर सिर्फ मुस्ताफी हो सकता है। फरीकैन को नोटिस जारी। दोबारा समाअत 16 अगस्त को होगी। N157 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में शाह महमूद की बेटी को टिकट। PTI रहनुमा इंजीनियर वसीम का एहतजाजी मुजाहरा। कहा, हम मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। इसे खत्म ना किया गया तो बनी गाला के सामने धरना देंगे। खुद टिकट जमा करवाने का ऐलान। सिंध के हर बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाना चाहते हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, आलमी बैंक से भी बात हुई है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इक़दामात। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की चीनी कंपनी यूटोंग के कंट्री मैनेजर से मुलाकात। 15 से 18 एकड़ पर प्लांट लगाया जाएगा। सालाना 500 बसें तैयार करने की सलाहियत होगी। हतमी मंसूबे के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली। सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी। कराची, लाहौर, कोयटा, डेरा बुगटी और दीगर शहरों में भी रैलियां। कश्मीरी भाइयों को यकजहती का पैगाम। कश्मीर एक दिन जरूर भारतीय चुंगल से आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म का कोट चट्ठा में खिताब। 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आलमी बरादरी से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस का मुतालबा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, जुल्म के बावजूद कश्मीरियों के हौसले कम नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, अमन के लिए कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सेनेट में शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ। कश्मीर को आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। हक़ खुद इरादियत दबाना मोदी के बस की बात नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। OIC के सेक्रेटरी जनरल को खत भी लिख दिया। कहते हैं कि भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जियाँ हैं। मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मसले के हल के लिए सिफारती कोशिश तेज़ करने की अपील। पाकिस्तान की तकमील कश्मीर की आज़ादी से मुंसलिक है। भारत की कोई भी साजिश कश्मीर को आज़ाद होने से नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकरीब से खिताब। कहा, OIC के फ़ाल न होने की वजह से उम्मत ने हमेशा नुकसान उठाया। चौधरी परवेज इलाही का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को खिराज तहसीन।